नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। पंचकुला निकाय चुनाव के लिए वोटिंग के बाद और काउंटिंग से पहले सियासी पारा अचानक से चढ़ गया है। चुनाव का शोर थम गया है, लेकिन सियासी शोर अभी जारी है। कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार सुधा भारद्वाज ने स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद कर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो कैमरे बंद क्यों हुए? क्या यह सिर्फ हार की आशंका में खड़ा किया गया राजनीतिक शोर है, या फिर चुनावी प्रक्रिया पर सचमुच कोई बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है? लोकतंत्र के सबसे अहम पड़ाव पर उठे इन आरोपों से माहौल गर्मा चुका है। विपक्ष निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष इसे कांग्रेस की हताशा बता रहा है। तो बड़ा सवाल, क्या पंचकुला में चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा डगमगाया है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। 10 मई को हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। ये ईवीएम 13 मई को खुलेंगी तो पता लगेगा कि जनता ने किसे चुना है। लेकिन चुनाव परिणाम से पहले ही पंचकुला में बवाल हो गया। पंचकुला में कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। मेयर पद की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने एक फोटो जारी किया जिसमें एक कैमरा बंद दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थक कुछ ही देर में काउंटिंग सेंटर पहुंच गए। कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज के पति संजीव भारद्वाज ने बताया कि पंचकुला में स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद होना बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है। सुबह 9:21 से 11:10 तक मुख्य कैमरा बंद मिला। सुबह उनका बेटा वहां गया तो कैमरा बंद पाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी चिंता प्रशासन के सामने रखी, लेकिन जवाब नहीं मिला। मामले की जानकारी मिलने पर पंचकुला स्ट्रांग रूम में कांग्रेस एमएलए चंद्रमोहन और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संयम गर्ग भी पहुंचे। सुधा भारद्वाज ने कहा कि जब सभी प्रत्याशी यहां पर मौजूद हैं तो बीजेपी का प्रत्याशी क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से करना था तो इलेक्शन करवाने बंद कर देने चाहिए। 3 दिन बाद गिनती का मतलब यही था। बीजेपी इसमें खेल करवाना चाहती है। प्रत्याशी ने इन सवालों के जवाब प्रशासन से मांगे हैं। 1:30 बजे रात को हम यहाँ से सारे सील करवा के गए हैं यहाँ से, और तब कैमरा चल रहे थे और इनको कहा कि कैमरा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, बाहर भी कैमरे हैं और अंदर भी एक ही कैमरा है अंदर, और वो भी बंद कर दिया। तो ये तो इनकी नीयत साफ नजर आती है। पहले तो मान ही नहीं रहे थे और उसके बाद कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। 1 घंटा कैसे 1.5 घंटा बंद हो सकता है कैमरा? तो इनकी नीयत स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी संयम गर्ग ने बताया कि कैमरे बंद नहीं हुए, केवल डिस्प्ले पर नहीं दिख रहा था। प्रत्याशी की संतुष्टि करवा दी जाएगी। चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। स्ट्रांग रूम में लाइट ऑफ होगी या लाइट भागी होगी, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा कुछ भी। ये तो वैसे ही बहाना है, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात का। तो ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रांग रूम में जब पेटियां रख दी तो उसके बाद क्या फर्क पड़ रहा है? लाइट आने से या नहीं आने से क्या फर्क पड़ रहा है? अंदर ही बैठे रहेगा कार्यकर्ता। अंदर स्ट्रांग रूम में बैठना चाहते हो फिर तो बात दूसरी है, लेकिन स्ट्रांग रूम में लाइट है या नहीं, ऐसे कोई खास फर्क नहीं। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। आपको ये भी बता दें कि पंचकुला में इस बार चुनाव में 53.38% मतदान ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आरोप गंभीर हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ आरोप भर हैं या कोई सच्चाई है? चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, अजय गौतम कांग्रेस से, आईएनएलडी से विजेंद्र रेड्डू। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल अजय गौतम जी आपसे है, ये वाकई में कोई सच्चाई है इन आरोपों में, या फिर आप लोग हार के डर से बौखला गए? क्योंकि सियासी विरोधी आपके यही कह रहे हैं कि इनको हार का डर है और ये बौखलाहट है। सच्चाई कुछ नहीं है, कैमरे बंद होने से कुछ नहीं, और टेक्निकल एरर था, उसको ठीक कर दिया गया था। देखिए मैम, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि टेक्निकल एरर एक ही कैमरे में क्यों आया, जबकि वहां 10-15 कैमरे लगे हुए हैं। जिस कैमरे के रडार में जो मशीनें रखी गई थी उसी में टेक्निकल एरर क्यों आया? सवाल ये है। क्या और बाकी जो 10-15 कैमरे लगे हुए हैं उसमें क्यों नहीं आया? एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहानेबाजी मारेगी। हमारा सवाल सीधा सीधा है कि
स्ट्रांग रूम में जिसमें मशीनें रखी गई हैं उसी में सिर्फ क्यों टेक्निकल एरर ये लोग बता रहे हैं, वही क्यों खराब हुआ, वही क्यों, और 2 घंटा कंटिन्यू बंद रहा, 2 घंटे के आसपास, 2 घंटा में क्या उसका इनकी किसी की नजर नहीं पड़ी उसके ऊपर। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि स्ट्रांग रूम में जब मशीनें रखी गई हैं तो उसमें कैमरा चले या ना चले। फिर अगर यही सवाल है तो कैमरे लगाए क्यों है वहां पर? अपने ही सवालों में लोग फंस रहे हैं तो कैमरे लगाए क्यों हैं, सवाल ये है। दूसरी बात, ये कोई नया खेल नहीं है इनके लिए, पहली बार नहीं हुआ है इनका, तो ये होता ही रहता है, मशीनें बदलना, मशीनों में गड़बड़ करना और कुछ सब कुछ करते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हैं, ठीक है। और ये इस चीज से अभी भाग रहे हैं। हमने इसकी कंप्लेंट माननीय डीसी साहब को कर दी है और जो भी इसमें इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनको की है, साथ में जो जिम्मेदार आदमी वहां पर लगाए गए हैं, चाहे वो जिसकी भी ड्यूटी है उसके खिलाफ भी हमने कंप्लेंट डीसी साहब को, डीसी पंचकुला को की है। तो जी। इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना। ये चलिए, कोई हमारे भी साथ बंदा इस बात रामराजी को शर्मा जी समझ- जुड़े हैं, उनसे एक बार जवाब लेते हैं जो आपने 3 मुख्य आरोप लगाए हैं। रामराजी, आपने भी सुना होगा कि इनका आरोप, पहले तो कह रहे कि आप अपने ही जवाबों में उलझे जा रहे हो। आपके पार्टी के नेता कहते कि क्या जरूरत है स्ट्रांग रूम में कैमरे लगाने की, अगर कैमरे खराब हो गए तो क्या बड़ी बात है। और वो कह रहे कि आप इस तरीके से करते रहे चुनाव में, साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाते हैं। साथियों को हाँ जी। और हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ। फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। ये बौखला गए हैं, हार का डर इनको सता रहा है, ये बौखला गए हैं और बौखलाहट में उल जुलूल बातें बोलते हैं, उल जुलूल आरोप लेकिन लगाते क्या हैं। स्ट्रांग रूम देखो, में टेक्निकल कैमरा एरर बंद की हो तरह जाए, हम सवाल हार रहे नहीं हैं। करना आप चाहिए? बताइए, आपको कैसे पता लगा कि हम हार रहे हैं? ये तो जनता को पता है हम हारेंगे जीतेंगे, आपको कैसे पता लगा कि हम हार रहे हैं? आपका मोरल बता रहा है, आपका मोरल बता रहा है, जनता बता रही है, क्योंकि जनता अच्छा, आप भगवान का रूप ज्योतिषी हैं, है, आप भगवान पढ़ताई रूपी भी जनता करने का लगे कि आशीर्वाद मोरल का हमारे पता साथ लग है। जाता है? नहीं, आपको मोरल का भी पता लगने लग गया? आप ज्योतिषी हैं आप क्या? ये उल्टूल आरोप लगा रहे, उल्टे सीधी बातें करने लग रहे। टेक्निकल प्रॉब्लम है, आरोप नहीं टेक्निकल लगा रहे, हम मशीन है, बिल्कुल मशीन गंभीर में बात कहीं कर रहे हैं। टेक्निकल वो बंद प्रॉब्लम भी हुआ आ है, सकती है। उसकी टेक्निकल रिपोर्ट है और हमारे आपकी पास में, 2 संतुष्टि घंटे के के लिए लिए माननीय बंद हुआ है। उपायुक्त क्यों महोदय बंद ने हुआ है कहा वो? है, भाई आपको आरोप हम थोड़े लगा संतुष्ट रहे कर हैं हम। देंगे, एसडीएम साहब ने कहा है टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला के संतुष्ट कर देंगे। आप वहां जाइए, नहीं, अपना पक्ष संतोष कहाँ से रखिए। कर देंगे? बाकी कैमरे क्यों नहीं बंद हुए? बाकी कैमरे भी तो बंद होने चाहिए थे अरे ना। मेरे भाई, अगर एक ही हमारी कैमरा नियत क्यों में बंद खोट हुआ? होता, हमारी नियत में ये खोट सब होता तो और भी तो बंद हो जाता है, ये क्यों नहीं हुई? ये तो अरे टेक्निकल भाई, प्रॉब्लम है, किसी जिस में आ कैमरे सकती है। के में मशीन है, जिस कैमरे में सच्चाई रखी ये है है, वही क्यों आप बंद हुआ? चुनाव ये हार रहे हो, ये छोटी रामराजी, वो सरकार कह हमारी रहे कि बनने जा जिस रही है। जिस कैम देवतुल्य जहां जनता कैमरा जनार्दन लगा है के स्ट्रांग से रूम बनने में, जा जहां रही है। मशीन रखी है, आप सिर्फ चुनाव वही हार रहे कैमरा हो क्यों बंद हुआ? और बौखलाहट में उसी में उल्टूल दिक्कत बातें क्यों आई? करते हो, उल्टूल आरोप लगाते हो। शर्मा जी, अजय गौतम कह रहे हैं हार कि जीत जहां पर देखिए जनता के ईवीएम हाथ में रखी होती है, है, हार सिर्फ जीत वही का लगी कैमरा रहती 2 है। घंटे के लिए इलेक्शन कैसे में बंद कोई हो गया? हारना जीतना और बड़ी बात दूसरा नहीं है। सवाल उठाया गया सुधा भारद्वाज की तरफ से कि हम सब लोग यहां पहुंच के जब हमें इस बारे में मालूम हुआ, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया, उनको जरूरत ही नहीं क्योंकि आने की, हो सकता है उनको मालूम हो ये सब कुछ उनकी तरफ से किया गया हो। देखो, हो सकता है हमारा बीजेपी का किसी कार्यकर्ता की ड्यूटी लग रही हो, वो बाथरूम जा रहे हो, पानी पीने जा रहे हो, ये तो कोई जरूरी नहीं होता। हमारे को विश्वास है, हम 2 इनकी घंटे तरह का ये तो बाथरूम नहीं है कौन ना भाई, जाता है? इनकी पानी तरह हम पीने शक 2 घंटे करते कौन हैं। जाएगा? हमारे को तो विश्वास है जनता के ऊपर, क्योंकि जनता भगवान का रूप है, भगवान रूपी जनता के ऊपर हमारा विश्वास है। हम हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद से जीत रहे हैं, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद से जीत रहे हैं, सभी वर्गों का आशीर्वाद से जीत रहे हैं। और देवतुल्य जनता जनार्दन ने जिस तरह से, देवतुल्य जनता जनार्दन को ये राक्षस कहते हैं, इनके राष्ट्रीय महामंत्री राक्षस कहते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं अब जनता इनको आशीर्वाद देगी। वो कहते हैं कि बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस अरे है। आप मैं कहने पे कुरुक्षेत्र जाओगे की उलझ जाओगे। पंक्ति में आप खड़ा तो होकर शराब किसानों देता को हूँ, बीजेपी का वोटर आतंकवादी राक्षस कहते है। हो। अरे आप मेरे भाई, कहने पे आपका मत शराब को जाइए, आप दुर्वासा अभी मुनि की का बात शराब है करिए क्या? तो। ये जनता भगवान का रूप, आपको क्या अधिकार है शराब देने का? और आपका शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? शराब उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया, आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। ये तो जनता है, ये तो भगवान है। और भगवान रूपी जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई, भगवान रूपी जनता ने लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनाई।
और वहाँ विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। शर्मा जी और आएंगे, हमारे आपके पास कांग्रेस के एक और सरदार सवाल है। पटेल के आपके बाद में आपने कहा कि संतुष्ट कर देंगे अधिकारी, जो आरोप है उन पर संतुष्टि उनकी करवाई जाएगी, उस संतुष्टि पर आएंगे बाद में। लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी को शामिल करेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी पार्टी का उम्मीदवार मेयर पद के लिए यहां से खड़ा किया। विजेंद्र रेड्डी जी, जो हुआ स्ट्रांग रूम में कैमरा 2 घंटे के लिए बंद हो गया, आरोप लगाए गए कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता तमाम लोग वहां पहुंच गए थे। आपको इन आरोपों में क्या सच्चाई नजर आती है? देखिए सुदेश जी, 4 से 9:21 से और 11:10 तक लगभग 1 घंटा 50 मिनट राउंड अबाउट 2 घंटे कैमरे बंद रहते हैं और वो भी सिर्फ वो कैमरा बंद रहता है जहां पर मशीनें रखी हुई हैं और बाकी कैमरे एज इट इज काम कर रहे हैं। जैसे अभी मंत्री जी को आपने सुनवाया, वो कह रहे थे कि लाइट चलेगी तो क्या होगा, तो लाइट चलेगी तो सभी कैमरे बंद होंगे, एक कैमरा थोड़ा ही बंद होगा, या तो सारे ही कैमरे बंद होते हैं और केवल स्ट्रांग रूम के अंदर वाला ही कैमरा बंद होता है। तो इससे शक तो कहीं ना कहीं पैदा होता ही है कि ये गलत हो चाहे सही हो। और अगर कैमरा बंद भी हो गया तो आप बड़ी इन्फॉर्म कर सकते हैं पार्टीज को, उनके कैंडिडेट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन वहां पर है पार्टी की तरफ से उसको भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। हाँ, उसको भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई कैमरे बंद हो गए हैं, एक बार आप चाहो तो आ जाओ, बेशक अदरवाइज हम इनको शुरू करने में टाइम लगेगा और हम ठीक करवा रहे हैं, ये बताना चाहिए था। तो शक तो पैदा होता है, जांच का विषय है, इसकी बिल्कुल सही जांच होनी चाहिए। क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा, क्यों एक ही कमरा बंद हुआ। अभी मंत्री जी ने एक और बात कही कि उसकी डिस्प्ले चली गई होगी या डिस्प्ले चली गई या लाइट, कभी कह रहे हैं लाइट चली गई, कभी कह रहे हैं डिस्प्ले चली गई। ऐसा थोड़ा ही होता है, आज तो घर घर में कैमरे लगे हुए हैं, सभी को पता है। मेरे पास भी 10 कैमरे लगा रखे हैं मैंने भी, ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, डिस्प्ले कभी कभार चली जाती है, लाइट चली जाती है तो पूरा कैमरा बंद होता है। और डिस्प्ले ऐसा नहीं कि भाई एक ही कैमरे की चलेगी या 2 घंटे लगातार चलेगी, ऐसा भी कभी नहीं होता है। थोड़ा बहुत झटका जो है ना, वो जर्किंग थोड़ा बहुत आ भी जाता है डिस्प्ले में, लेकिन लगातार 2 घंटे तक न तो डिस्प्ले जाती है और लाइट गई तो जरूर जहां आपने स्ट्रांग रूम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं, वहां पर इन्वर्टर का भी सिस्टम होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं किया गया। एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा वहां पर है। एक आपने ये रखी हुई है, वहां पर मशीनें रखी हुई है। पहले भी चंडीगढ़ में एक बार वोट काउंटिंग में इस प्रकार का मेयर के चुनाव का हादसा हो चुका है, दोबारा उसी क्षेत्र में फिर इस तरह की घटना होती है। तो सुदेश जी, मैं तो ये कहूंगा, हम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी इस बात की मांग करते हैं, इसकी बिल्कुल पूर्णतः जांच होनी चाहिए और ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट, ये शक पैदा कर रहा है और सभी को इस बात के ऊपर शक हो रहा है कि आखिर वही कैमरा बंद क्यों हुआ। तो ये सरकार को इसका जो है ना पूरा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए जनता के सामने। अदरवाइज तो सभी चुनाव के ऊपर से शक जाएगा कि आखिर जब एक जगह हो सकता तो बाकी जगह भी हो सकता। आज तक मैंने अपनी हर डिबेट में इस बात का विरोध किया है कि वोट चोरी नहीं हो सकती, ईवीएम से नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एक संशय पैदा कर रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसका बिल्कुल 100% क्लियर क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। क्या रीजन था वो पब्लिक में आना चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी से आना चाहिए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वहां का जो स्टाफ मेंबर है, वहां के जो कर्मचारी डेपुटेशन है या कोई कांग्रेस वाला वहां पर बैठा हो, खुद उसी कोई भी शरारत कर सकता है, इस तरह की कोई शरारत भी शर्मा हो जी, सकती है। आप दूसरे पहलू को भी समझिए, जो विजेंद्र रेड्डी जी ने कहा कि कोई भी कर सकता है, आप लोग सीधे सीधे इनकार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी से भी तो कैंडिडेट वहां पर खड़े हैं ना। अगर 2 घंटे करीब कैमरा बंद रहता तो आप लोगों को भी आपत्ति होनी चाहिए थी। आप लोग भी कहते कि इसकी जांच हो, भाई कैसे कैमरा बंद हो गया। जब आप कहते कि नहीं कुछ नहीं हुआ तो शक तो पैदा होगा, आप लोगों को नहीं लगता? शर्मा जी, रामराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। हाँ, तो वो शक की बात है, जहां तक कैसे तसल्ली करवाएंगे, कैसे संतुष्टि करवाएंगे? आप लोग सिरे से नकार रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी के उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला भी उन्हीं ईवीएम में बंद है। दूसरी पार्टी को ऐतराज है तो शक तो अपने आप बढ़ेगा कि भाई ये कैसे संतुष्ट बैठे हुए हैं, इनको भी सवाल उठाना चाहिए, कैसे करीब 2 घंटे तक कैमरा बंद रह गया। देखो, इस संदर्भ में माननीय उपायुक्त महोदय ने भी कहा है और एसडीएम साहब ने भी कहा है कि टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला लेंगे और आपकी संतुष्टि हम करा देंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट बताएगा भाई क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है।
और कोई इसमें कोई शरारत की बू नहीं आ रही है। और जिस तरह से कांग्रेसी आप तो बिना जांच के क्लीन चिट दे रहे हैं, उल्ट आरोप लगाते हैं, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, ये हारा हुआ इस तरह की उल्ट बातें करता है, क्योंकि हर जगह इनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है, कहीं भी देख लो इनको। ये हार रहे हैं या हो रहा है अरे शर्मा जी आप बात सुनिए, देखिए मैडम आप इनको टाइम आपने ज्यादा दे दिया। रामराज जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच के बाद आएगा ना। अगर किसी ने सवाल उठा दिया तो जांच हो जाए और उस तस्वीर को भी साफ कर दे। अब सभी के जहन में तो यही हाल है कि कैसे सिर्फ वहीं का कैमरा बंद हो गया। सवाल तो पूछना बनता है ना। आप अपने ऊपर दोष क्यों ले रहे हैं कि हाँ हम आप लोगों ने कुछ किया होगा, जैसा विरोधी कह रहे वो सच होगा। आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आप बिना जांच हुए अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया ना कि माननीय एसडीएम साहब ने भी कहा है, माननीय उपायुक्त महोदय ने भी कहा है, वह टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला के हम आपकी संतुष्टि करा देंगे। इन्होंने वहां पे जाना चाहिए। जब एसडीएम साहब इनको कह रहे हैं, माननीय उपायुक्त महोदय जी कह रहे हैं कि भाई हम आपको टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला के हम आपकी संतुष्टि करा देंगे। अजय गौतम जी फिर क्या आपत्ति है जब अधिकारी जिनकी जवाब अजय गौतम जी बैठा हुआ था, जिनकी जवाबदेही अगर वो कह रहे कि हम आपकी संतुष्टि करवा देंगे, हम जांच करेंगे, हम देखेंगे कि क्या वजह है, तो फिर आप लोगों को आपत्ति क्यों है आपत्ति इसके बाद? और दूसरा आपने डुप्लीकेट वोट्स का जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे पर क्या आप लोगों को संतुष्टि हो गई? भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। शर्मा जी एक बार सुनिए तो सही। शर्मा जी पर अजय गौतम जी को सुनिए। हमारी सरकार काम कर रही है, एक बार सुन लीजिए। हाँ अजय गौतम जी बोलिए। देखिए शर्मा जी अजूल फजूल बातें कर रहे हैं, इनको पता है नहीं ग्राउंड पे मैं था 4 घंटे मैं रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। और ये कह रहे हैं इन बंदों को वहां जाना चाहिए। हम तो डीसी साहब के पास भी गए, इलेक्शन कमीशन को भी हमने बाई मेल भी कंप्लेंट दी है और वैसे भी कंप्लेंट दी है। जो ये कह रहे हैं ना हम टेक्निकल एरर है, और उपायुक्त महोदय ने कहा, किसी ने हमारे को ये बात कही नहीं है। और हमारे लोग अभी भी ग्राउंड पर बैठे हुए हैं, वहाँ सारी बात हमारी चल रही है। अभी कोई ये बताने नहीं आएगा क्या कारण रहा है इसका कैमरे का बंद होने का, ठीक है। इस तरह की बात कोई हुई नहीं है। दूसरी बात, जब ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपको कैसे पता चला कि हार रही है? आप इसका मतलब आपके चोर की दाढ़ी में चिंता वाला सवाल है। आपको पहले ही पता है कि हमको गड़बड़ करेंगे, कमल खिलने जा रहा है और पंजाब में भी खिलेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में भी खिलेगा। डॉक्टर नायर सिंह सैनी जी उसमें विशेष भूमिका होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की। सब कुछ मशीनों में बंद है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग हार रहे हैं या जीत रहे हैं? कौन हार रहा है कौन जीत रहा है आपको कैसे पता चला इस बात का? हमारे जनता के ऊपर आशीर्वाद है, इस बात का हमारे को भरोसा जनता का, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे है, सभी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अभी आबादी तो आपने वैसे नाराज कर दी थी हमारी बहनें, क्योंकि आपने महिला आरक्षण का विरोध किया था और महिलाओं ने ठाना था कांग्रेस को हराना है, विपक्ष को हराना है, क्योंकि उन्होंने। चलिए रामराज जी वो तो मुद्दे आपके ठीक है, चुनावी मुद्दे थे, चुनाव परिणाम बताएगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि कैमरा बंद हुआ और सियासत चालू हो गई। जो चौकीदारी के लिए जो चीजें थी, चुनावी चौकीदारी के लिए जो पहरेदारी थी, उसी पर जब सवाल उठेंगे तो सवाल तो बात है ना, यहाँ पर चर्चा तो होगी और जवाब भी देना बनता है। दूसरा जो डुप्लीकेट वोट का मुद्दा था वो भी ठंडे बस्ते में नहीं गया। आपके पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ ऐसे कोई मामले हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी कहा, पूर्व स्पीकर हैं आपकी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे कुछ मामले आए। तो कोई हर चीज को हल्के में नहीं ले सकते, हर चीज की अपनी गंभीरता होती है। लोग बूथों से वापस गए, शर्मा जी वोट किसी और ने डाल दिया। जब मैंने आपको बताया तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका जो समाधान हो टेक्निकल एक्सपर्ट बता सकता है। और माननीय उपायुक्त महोदय ने भी यही बात कही, मैं सुन रहा था उनको, और माननीय एसडीएम साहब ने भी यही बात कही कि आप अपनी टीम ले आइए, टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाकर हम आपको संतुष्ट कर देंगे, आपको संतुष्ट करना हमारा काम है। उन्होंने ये बात कही तो करवाओ ना, फिर मना किसने किया? करवाइए। ये भाई बार बार करे आपको क्या पता हमारे, आपको क्या पता हमारे। अरे तुम तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन तुमने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था। हम अपनी बहनों को और ज्यादा। चलिए शर्मा जी इंतजार कर लेते 13 मई का, जब ईवीएम खुलेगी और फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।